हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूँ विद इन 15 मिनट्स। आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद एन इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि जो डीप वाटर हमारा चैप्टर है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। मीन्स ये जो ऑथर है इसके साथ खुद ये सब चीज़ें हुई थी, उसने अपने खुद के एक्सपीरियंस बताए हैं कि बचपन में कैसे उसको पानी से डर लगता था, स्विमिंग पूल में जाने से डर लगता था। इस चैप्टर में एक बहुत ही यंग लड़का है जो कि मरते मरते बचा था, डूबते डूबते स्विमिंग पूल में। वो उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था और धीरे धीरे वो इतना पानी से डरने लगा, इतना डरने लगा कि वो कभी पानी के पास भी नहीं जाता था। और एक टाइम ऐसा आया, उसने अपना ये डर खत्म किया, अपने डर पर उसने जीत हासिल करी। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लर्न स्विमिंग। सो डगलस जो इस चैप्टर का ऑथर है, जब वो 10 या 11 साल का था वो चाहता था कि मैं स्विमिंग सीखूं और वो वाईएमसीए पूल जाया करता था। बहुत ही सेफ सा एक स्विमिंग पूल था, ठीक है। और वो क्या है कि मतलब सिर्फ 2 से 3 फीट ही गहरा था, आप डूबोगे नहीं उसके अंदर। और ये क्या है कि इवन दो इट वाज 9 फीट डीप एट दी मतलब अदर एंड, दूसरे एंड से आप देखोगे 9 फीट तक भी गहरा था, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअल था, एकदम से आप नीचे नहीं जाओगे, सीढ़ियां टाइप से कुछ थी बनी हुई। सो आपको कोई खतरा नहीं होगा। वाईएमसीए बहुत अच्छा पूल था, आप वहां पे स्विमिंग सीख सकते हो। होता क्या है, वहीं एक पास में रिवर था जिसका नाम था याकीमा रिवर, जो बहुत खतरनाक माना जाता था, ट्रेचरस रिवर। मतलब वहां पे कई लोग मरे थे डूब के। और ऑथर की जो मदर है वो बताया करती थी कि यहाँ पे इस रिवर से दूर रहना, ये बहुत ही गंदा रिवर है, यहाँ पे कई लोग डूबकर मरे हैं, ठीक है, वहां पे आसपास भी मत जाना। और वो जो ऑथर है हमारा विलियम डगलस, उसको जब वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट करता है तो वो वाटर विंग खरीदता है सबसे पहले, ये जो आप अपने हाथों में लगाते हो फिर इससे तैरते हो, ठीक है। और इसको आप बस पैडलिंग करते रहो और आप तैरना शुरू कर दोगे। फिर क्या होता है, अवर्जन टू वाटर। अब ये पानी का डर कहाँ से पैदा हुआ ऑथर डगलस के मन में, सबसे पहले ये हम देखेंगे। वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब मैं 3 या 4 साल का था, मैं पानी से सबसे पहले डरने लगा था जब मैं छोटा था, 3-4 साल का था। मेरे चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है। मेरे जो पापा थे वो मुझे लेकर जाते हैं एक बीच के ऊपर, वही समुद्रों वाला जो बीच होता है, कैलिफोर्निया के अंदर एक बीच था जहां पे लहरें आती हैं और उससे टकराती हैं डगलस से, और डगलस उन लहरों में आकर गिर जाता है। छोटा सा था, उसको लगता है कि अरे यार मैं तो डूब ही जाऊंगा, लहरों से इतना डर जाता है। 3-4 साल का बच्चा कितना होता है यार। तो उसको जब ऐसा झटका लगता है वो पानी से बहुत ज्यादा डर जाता है उस दिन से। और वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जो लहरें आ रही थी वो उससे डर जाए, मतलब बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसकी कोई जान नहीं गई थी ना, कुछ ऐसा हुआ था। उसके पापा तो हंस रहे थे कि अरे बेटा तू तो गिर गया, लेकिन बेटा, भाई बेटे की तो ऐसी तैसी हो गई, बेटा तो छोटा सा है, उसको इतना डर लग गया, पूछो ही मत। फिर क्या होता है, एक मिस एडवेंचर होता है। कैसे, एक बारी वो जब अपने स्विमिंग पूल में जाता है, कोई भी उसके आसपास नहीं था, कोई आया नहीं था उस दिन। स्विमिंग पूल के अंदर वो बैठा था और वो स्विमिंग पूल के एक किनारे पर बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि बाकी लोग कब आएंगे। अचानक से एक बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा सा लड़का आता है और वो विलियम डगलस को धक्का दे देता है पानी के अंदर, मजे मजे में, कि भाई जा तैर जाकर। और उसको ये नहीं पता था डगलस को अभी स्विमिंग नहीं आती, और उसने धक्का दे दिया मजे मजे में। अब विलियम डगलस भाई सीधा डूबता 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 सिटिंग पोजीशन में नीचे, मतलब जो है डूबने लगा, और उसका पूरा मुंह पानी से भर गया और वो पूल के बॉटम में पहुंच गया डूब डूब कर। इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस हो रहा था। अब होता क्या है, ऑथर जो विलियम डगलस है वो डूबते डूबते इतना डर गया, उसको लग भी नहीं रहा था कि मैं बच पाऊंगा, बट वो कोशिशें कर रहा था। वो चाहता था कि मैं अपने पैर जमीन पर जब टिक जाएंगे जोर लगाकर ऊपर उछलूं, जंप करूं, एक लंबी जंप लगाऊं, पैडलिंग करूं, कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं किनारे पर पहुंच जाऊं स्विमिंग पूल के। लेकिन वो ब्रेथलेस होता जा रहा था क्योंकि पानी भरता ही जा रहा था और वो डॉप मतलब बॉटम में पहुंचता जा रहा था और उसके पैर बॉटम पे टच हो रहे थे और वो पूरा अंदर तक डूब चुका था। और
डगलस जो है अपने आप को पुश करता है किसी तरीके से ऊपर जाऊं, कुछ ऐसा हो, काउंटर रिएक्शन करूं, ठीक है। धीरे 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 कुछ भी नहीं हो पा रहा था, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था। डगलस अब सफोकेट होने लगा था, दम घुटने लगा था उसका। चिल्लाने की कोशिश करता है पानी के अंदर, पर आवाज बाहर नहीं जाती, क्योंकि पानी है चारों तरफ, कैसे आवाज जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत ही वॉज ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर आ जाऊं, ऊपर आ जाऊं, ठीक है। वो सांस लेने की कोशिश करता है, बट वो और पानी अंदर ले लेता है, फिर वो चोक्ड हो जाता है, उसका गला रुक जाता है। फिर क्या है, वो और ज्यादा सफोकेट होने लगता है। उसके जो फेफड़े थे, जो लंग्स हैं, उसमें दर्द होने लगता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, मतलब पूरी हालत खराब। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके नाक में पानी जा रहा है, मुंह में पानी जा रहा है, इतना ज्यादा वो पैनिक हो जाता है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है पानी के अंदर। कुछ भी उसके फेवर में नहीं हो रहा, सिर्फ पानी ही पानी उसको अपने ऑल अराउंड दिख रहा है चारों तरफ। अब होता क्या है कि ये सारी बातें जब हो जाती हैं तो डगलस बहुत ही मौत से बचते, आप कहते हैं ना कि मौत को छू कर वापिस आया है, तो ये वो वाला सीन था। और जब वो होश में आया तो वो पड़ा हुआ था अपने पेट के बल और वोमिट कर रहा था। किसी ने उसको निकाल लिया था बाहर, उल्टा पड़ा हुआ था भाई, और उल्टियां ही उल्टियां कर रहा था, वीक हो गया था बहुत ज्यादा, बॉडी कांप रही थी उसकी। और होता क्या है, उसमें दोबारा हिम्मत नहीं थी अब मैं दोबारा कभी स्विमिंग पूल में जा पाऊं, क्योंकि वो पानी का डर इतना था कि भाई उस दिन वो मरते मरते बचा था, और वो इतना ज्यादा डर था कि वो डर ने उसको पैरालाइज कर दिया। और वो अब पानी से रिलेटेड कोई भी जगह पर नहीं जाता था, फिशिंग करने तक नहीं जाता था, पानी से इतना डर गया, नाव वगैरह चलाने भी नहीं जाता था, बोटिंग करने भी नहीं जाता था। अब फिर क्या है, कुछ टाइम बाद वो ये सोचता है कि मैं स्विमिंग सीखूंगा पहले अच्छे से, ताकि मैं डूबूं ना। सो वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, जो कि उसको हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करवाया करते थे, और वो सारे इक्विपमेंट्स वियर करता है। स्विमिंग कैप हो गई, वेट सूट हो गया, गॉगल हो गए, एक रोप बांध दी जाती थी इसकी कमर से, और वो एक रोप का एक सिरा जो है वो उसका ट्रेनर पकड़ता था, धीरे धीरे वो जब पानी में जाता था तो वो धीरे धीरे छोड़ता था। तो ये ऐसे चलता था, ठीक है। एक रोप अटैच्ड रहती थी इसकी बेल्ट से, ये याद रखना। फिर क्या होता है, इनिशियली धीरे 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 इंस्ट्रक्टर जो होता है वो लूज करता था, जब उसको रस्सी को ढीला छोड़ता था तो वो डगलस पानी के अंदर जाने लगता था, और वो थोड़ा पैनिक होने लगता था, उसको लगता था मैं वापस से ना डूब जाऊं, और उसके पैर जमने लगते थे, मतलब एकदम से वो नहीं सीख पा रहा था। फिर 3 महीने बाद लगातार एफर्ट करने के बाद वो सीख गया भाई तैरना, और उसका जो डर था वो धीरे 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 खत्म होने लगा। अब क्या है, वो अपने डर को खत्म करने में पूरा लगभग हो चुका था कि हाँ भाई अब मैं नहीं डरूंगा। अब वो पानी के अंदर अपना फेस भी रख लेता था, सांस ले भी लेता था, छोड़ भी लेता था, मींस इनहेल और एक्सहेल दोनों कर लेता था, नाक बाहर निकाल भी लेता था। उसके जो लेग्स जाम हो जाते थे वो भी नहीं हो रहे थे, रिलैक्स रहते थे उसके पैर। प्रैक्टिस वो लगातार करता था। अब वो डाइविंग भी करने लगा था, ऊपर से कूद के आता था, डाइव करता था, ठीक है, स्विमिंग पूल में अंदर तक चला जाता था। अब वो पूरी स्विमिंग सीख गया है। अब वो चाहता था जितना भी मैंने ट्रेनिंग सीखी है उसका एक टेस्ट लिया जाए, स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर एक कोई नहर, या आप समझ लो कोई तालाब वगैरह, लेक वगैरह, झील टाइप से आप समझ लो, मैं झील में जाऊंगा। और वो झील का नाम था लेक वेंटवोर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर में थी, ठीक है, हैम्पशायर में थी, ठीक है, लेक वेंटवोर्थ। और वहां पे क्या है, वो जाता है और 2 माइल्स तक स्विमिंग करता है बिना किसी की सपोर्ट, बिना किसी की हेल्प के। और वो पहली बार था जब वो कहता है कि मैंने अपने डर को खत्म कर दिया है, ठीक है। और अब वो एक बहुत ही तगड़ा विक्टोरियस स्विमर बन गया था, मींस उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली थी। उसका जो एक्सपीरियंस था वो उसने हमारे इस चैप्टर में कितना अच्छे से बताया कि आपको जितना डर लगता है उससे डरो मत, डर से डरोगे तो वही सबसे बड़ा डर है। डर के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश तो करो, आखिर कुछ ट्राई तो करो, ठीक है। सो उसने बहुत ही ज्यादा ये चीजें बताई कि भाई डेथ जो होती है ना वो तो पीसफुल होती है, लेकिन जो डेथ का डर होता है ना वो इंसान को खा जाता है। मींस आपको लगेगा ना मैं मरने वाला हूं तो आप ज्यादा दिक्कत में होगे, आप मर जाओगे ना जब असल में तो दिक्कत नहीं होती। मींस आप किसी चीज से डरो ही मत। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रूजवेल्ट, उन्होंने एक लाइन कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें बस डर से ही डर लगता है और कुछ भी नहीं है जो चीज हमें रोक सके। आप क्या करो, कभी भी डरो मत किसी भी चीज से, कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करोगे अगर किसी चीज की तो जरूर वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।